और देखिए, अब हनुमान जी से जुड़े कुछ रहस्यों की हम बात करेंगे अपने आगे के कार्यक्रम में। और वो रहस्य क्या हैं जिसको लेकर आज भी लोगों में बहुत कौतूहल है, लोगों के मन में बड़े सारे सवाल रहते हैं। तो आज भी जिंदा हैं संकट मोचन। देखिए, आज भी वो इस धरती पर हैं। अमरता का उनको वरदान मिला था, यानी कि वो अमर हैं। और ये वाल्मीकि रामायण के सोर्सेज से, यानी कि उस स्रोत से वाल्मीकि रामायण को आधार मानकर यह बात कही जाती है। सृष्टि में 7 चिरंजीवी में एक हैं हनुमान जी, यानी कि 7 ऐसे लोग जो चिरंजीवी हैं, वो चिर युग के लिए इस धरती पर हैं। उनमें हनुमान जी भी शामिल हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, चिरंजीवी, ये सभी लोग हैं। और त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, उसमें भी उनकी उपस्थिति है, उसका भी वर्णन है। तो ये सारी चीजें हम जो बता रहे हैं आपको, ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बातें हैं हनुमान जी को लेकर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज भी उनको जीवित देव के तौर पर माना जाता है। आज भी वो हमारे बीच उपस्थित हैं। आज भी जब कोई भक्त हनुमान जी के पास जाता है तो उसे वो भाव मिलता है कि साक्षात हनुमान जी उनके सामने बैठे हैं। रसराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुराम सप्तैत चिरजीविना। सुंदरकांड में लिखा है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक शो। है हनुमान जी, तुम अजर हो। मां जानकी ने जब देखा, 3 बार सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिए है। पहला आशीर्वाद हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। दूसरा सुंदरकांड में, अजर अमर गुण निधि सुत हो। और तीसरा आशीर्वाद दिया जब लंक विजय हो गया और श्री हनुमान जी संदेश लेकर के गए, मां रावण की कैद से आप मुक्त हैं। तब मां ने देखा, का देऊं तो त्रैलोक्य मां किमपि नहीं बाणी समा। उस समय एक आशीर्वाद और दिया, सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसई हनुमत। हनुमान जी अजर हैं, अमर हैं, गुण निधि हैं। इसका प्रमाण एक जगह नहीं, बहुत जगह देखने को मिलता है। और कहा जाए तो चारों युग प्रताप तुम्हारा। भगवान श्री राम त्रेता में, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में, लेकिन श्री हनुमान जी के लिए कहा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। एक छोटी सी बात कहूं, जब भगवान श्री राम सरयू में समाने लगे तो पूरी अयोध्या नगरी को बुलाया, चलो भाई सब हम एक साथ इस धराक है बैकुंठ को गमन करेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज एक अटारी पर राम 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 जप रहे थे। जाकर के कहा कि भगवान श्री राम ने बुलाया, चलो। दौड़ पड़े भगवान श्री राम, सब पूरा प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, पूरी प्रजा के साथ समाना चाह रहे हैं। तो हनुमान से कहा, हनुमान तुम भी चलो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे अभी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? ये बताइए, कहाँ लेकर जा रहे हैं? बोले बैकुंठ में। अच्छा ये बताइए, वहां आपके नाम की कथा होती है? बोले नहीं, वहां तो हम ही होते हैं। तो प्रभु क्षमा करें, मुझे नहीं जाना। पहली बार हनुमान जी ने श्री राम के किसी कार्य को मना किया। श्री राम ने कहा, हनुमान कब तक नहीं जाओगे? बोले दुनिया में जब तक एक भी व्यक्ति आपका नाम बोलता रहेगा, राम बोलता रहेगा, मैं धरा छोड़कर जाने वाला नहीं। क्या बात है। तो देखिए, हनुमान जी की भक्ति का विस्तार आप देखिए, चारों युग तक तो है ही, लेकिन जैसा कि हमारे गुरुजी ने कहा कि आखिरी व्यक्ति भी होगा इस धरती पर राम का नाम लेने वाला, तब तक बजरंग बली इस धरती पर रहेंगे, चिरंजीवी इसीलिए उन्हें कहा गया है। और ये देखिए कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजरंग बली के मंदिर हैं। अब दुनिया में कहां कहां बजरंग बली के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जरा वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी देखिए, वो भी बहुत दिलचस्प है। वीर हनुमान मंदिर कोलालमपुर मलेशिया में है। और इसके अलावा श्री भक्त हनुमान मंदिर रामबोड़ा श्रीलंका में उपस्थित है। तो इस तरह से ये मंदिर जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्थापित है, वहां भी हनुमान के भक्त है। हनुमान मंदिर जो है ट्रिनिडाड में, वो वहां का बहुत ही विख्यात है उस देश में, वेस्ट इंडीज में मौजूद है। और कार्य सिद्धि हनुमान मंदिर लंदन यूके में मौजूद है ये मंदिर। अगला मंदिर श्री हनुमान मंदिर ब्रैम्पटन कनाडा में मौजूद है। वहीं पंचमुखी हनुमान मंदिर कराची पाकिस्तान में भी है। तो आप देखिए
कि राम का संदेश हनुमान दुनिया में कहां कहां दे रहे हैं, उनकी भक्ति का कहां कहां विस्तार कर रहे हैं। और हनुमान जी के एक और भक्त हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। तो देखिए, हनुमान जी की महिमा का विस्तार कहां कहां नहीं है, दुनिया के हर हिस्से में उनकी उपस्थिति है। बापूजी, बात यहां पर यही है कि एक राम राज की कल्पना इस पूरे संसार में है, भारत के इस सनातन संस्कृति में, और उसके ध्वजावाहक कोई हैं तो हनुमान जी हैं। क्या पूरी दुनिया को उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझना चाहिए, समाज दुनिया कैसी हो तब, जबकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, आज भी इस धरती पर हैं, रामराज का वही संदेश दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि विश्व का एकमात्र देश ऐसा है भारतवर्ष, और एकमात्र धर्म ऐसा है सनातन, जो पुरातन भी है, सत्य भी है और शाश्वत भी है। सारी दुनिया में केवल एकमात्र हमारा धर्म ऐसा है सनातन, और हमारा देश ऐसा है जिसमें भगवान राम का चरित्र है, भगवान कृष्ण का चरित्र है। दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा कोई दिव्य चरित्र नहीं है, और ना ही ऐसा कोई दिव्य चरित्र से संदेश प्राप्त होता है। भगवान राम के चरित्र पर चल कर के ही समाज को शांति और आनंद प्राप्त हो सकता है। जीवन में वही व्यक्ति आनंद को प्राप्त कर सकता है जो भगवान राम के पद चिन्हों पर चलेगा। हनुमान जी महाराज सर्वव्यापी हैं, केवल भारतवर्ष में नहीं, जैसा कि भी आपने दर्शन किया, श्रीलंका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, सर्वत्र हैं। और मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि हनुमान जी महाराज का एक ऐसा चरित्र है जो सभी धर्मों ने स्वीकार किया है जी। चाहे वो तिब्बत के लोग हों, चाहे चाइना के लोग हों, चाहे वो श्रीलंका के लोग हों, चाहे भारतवर्ष में तो सभी लोग हैं ही हैं। भारतवर्ष में भी जो अनेकानेक धर्म हैं, जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, इन सभी धर्मों ने हनुमान जी महाराज की पवित्रता का, उनकी वीरता का, उनकी भक्ति का स्वीकार्य अपने ग्रंथों में किया है। हनुमान जी महाराज ने ही दुनिया को ये दर्शन कराया कि एकमात्र भगवान के पद चिन्हों पर मर्यादित जीवन और बहुत ही अनुशासित जीवन और अपने एक पत्नी प्रथा, इसका यदि लक्ष्य हम लेकर के चलते हैं तो अवश्य हमारे जीवन में राम राज्य आएगा और हमारे जीवन में आनंद का संचार होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, हम तो बात ही कर रहे हैं